हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। हाँ बेटा, ये हमारा जो लेसन था सल्तनत काल का चल रहा था, आज कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमने पढ़ लिया कि बाहर से आने वाले मोहम्मद गौरी ने जब आक्रमण किया तो सबसे पहले उसका गुलाम यहाँ रहा तो गुलाम वंश आया। उसके बाद आपका कौन सा वंश आया? गुलाम वंश के बाद आपका आया था तुगलक। तुगलक के बाद खिलजी और खिलजी के बाद लोधी वंश जो लास्ट में आया था। लोधी वंश के बाद हम इसके मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, वो कैसे चलता था सल्तनत काल में, उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने पढ़ा कि ये बहुत जो सुप्रीम होता था वो कौन होता था इसमें? सुल्तान, यानी जो राजा होता था वो मेन होता था, उसके साथ कुछ दरबारी होते थे उसके जो उसको सलाह देते थे हर मैटर पे। सेकेंडली इसके नोबल और ऑफिशियल्स हो गए, उसने अपना हर डिपार्टमेंट बांट रखा था, हर डिपार्टमेंट किसी न किसी मंत्री को दे रखा था, वो उसकी देख रेख करते थे। थर्ड इसमें हमने आर्मी के बारे में पढ़ा, सेना थी, सेना ऑर्गेनाइज की हुई होती थी। इसमें सेना के अंदर इन्होंने बताया कि सेना जो है अगर हम बात करें खिलजी वंश के दौरान सेना को कैश में पेमेंट दी जाती, जैसे आज सैलरी दी जाती है ऐसे पेमेंट दी जाती थी। और अब आगे जो हम पढ़ेंगे तो डिवीज़न ऑफ सल्तनत यानी बंटवारा, विभाजन जो है सल्तनत का वो किस हिसाब से कर सकते हैं। देखिए, द दिल्ली सल्तनत वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंस नॉन एज सूबास विच वर फर्दर डिवाइडेड इंटू शिक्स, परगना वर द सब डिवीज़न ऑफ द शिप। इसमें बताया कि दिल्ली सल्तनत, जैसे दिल्ली के अंडर में बहुत सारी चीज़ें आती थी। दिल्ली जो था मतलब पूरा एरिया आपका, सिर्फ आज दिल्ली है उतना ही थोड़ी था, उसके आसपास के जो अलग डिस्ट्रिक्ट बन गए वो सारा जितना भी एरिया था दिल्ली के आसपास का, जिसमें आपका ये हरियाणा, पंजाब, ये सारे एरिया शामिल थे। तो ये जो दिल्ली आती थी पूरी, इसको बांटा गया था प्रोविंस, यानी छोटे छोटे टुकड़े बनाए गए थे इसके। जैसे आज हमारे स्टेट बने हैं, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट बनी है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर विलेज बने हैं, ऐसे ही इन्होंने भी क्या कर रखा था, पूरी दिल्ली सल्तनत को छोटे छोटे भागों में बांट रखा था ताकि शासन चलाना आसान हो। अब अगर मान लीजिए हम पूरे इंडिया को एक ही उसमें रख दें, स्टेट वगैरह ना बनाएं और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही सब कहीं का संभालेगा, सारे जितने भी हमारे राज्य हैं उसकी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ना हो, अलग अलग मंत्री ना हो और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ही सारे स्टेट छोड़ दिए जाए, क्या ढंग से काम चल पाएगा? कभी नहीं चल पाएगा। ऐसे ही राजा ने भी क्या कर रखा था, इतना बड़ा जो उसका साम्राज्य होता था उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अपना जो विश्वसनीय होता था ना उसका दरबारी या कोई सेनापति, उसको सौंप देता था कि तुझे यहाँ का सारा कार्यभार संभालना है। तो इसमें बताया है कि छोटे प्रोविंस में बांटा जाता था जिसे सूबा कहते थे। सूबा नॉर्मली आप बड़े बूढ़ों से भी सुन सकते हो, उस सूबे में आता था, सूबेदार होता था उसका जो उसको संभालता था। तो सूबा होता था, सूबा से छोटा, सूबा मतलब एक सूबा बांट दिया, जैसे हमारा एक स्टेट बांट दिया, स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया, सूबा सबसे बड़ा हो गया उसमें। उसके बाद उसको बांट दिया जाता था, उसके टुकड़े किए जाते थे, उसे स्विक या स्विक कहा जाता था। फिर परगना बनाए जाते थे, यानी सूबा सबसे बड़ा, उसके बाद स्विक, उसके बाद परगना। जैसे अब हमारा होता है पूरा इंडिया, स्टेट और फिर डिस्ट्रिक्ट, ऐसे। द प्रोविंस वॉज हेडेड बाय गवर्नर और मुक्ति, वाइल द जो प्रोविंस होती थी, प्रोविंस जो बनाई जाती थी उसका जो राज्य भार मतलब राज्य का जो काम है वो संभालता था, उसे क्या कहा जाता था? मुक्ति। जैसे हम कहते हैं ना क्षेत्र हो गया ना बेटा, प्रोविंस का मतलब होता है क्षेत्रीय बंटवारा करना, तो उसे मुक्ति कहा जाता था। और जो मुक्ति होता था वो उस प्रोविंस को संभालता। जैसे मान लीजिए अब पूरा हमारा पूरा देश है और हरियाणा एक स्टेट है, तो हरियाणा का जो हमारा चीफ मिनिस्टर है वो हो गए मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। फिर उसके अंडर आएंगी डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के भी अपने MP हैं, MLA हैं, DM हैं, ये सारे होके संभालते हैं ना। ऐसे ही एक बड़ा, जैसे बहुत बड़ा एरिया है, राजा तो कुछ क्षेत्र को ही देख सकता है, उसका जो दूसरा स्टेट होता है वो प्रोविंस हो गया, उसमें उसने मुक्ति को नियुक्त कर दिया, मुक्ति के नीचे दूसरे नियुक्त किए जाते थे जो काम को संभालते थे। जैसे इसमें बताया है द स्विकदार वॉज द हेड ऑफ स्विक, जो स्विकदार होता था वो स्विक का हेड होता था। द आमिल वॉज द हेड ऑफ परगना, और आमिल होता था, परगना जो सबसे छोटा, जैसे गांव में सरपंच होता है ऐसे ही जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसे बोला जाता था परगना। परगना का जो हेड होता था उसे क्या कहते थे? आमिल कहते थे। द विलेज अकाउंटेंट और पटवारी मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ लैंड क्रॉप्स एंड टैक्स टू बी पेड।
जो गांव के अकाउंटेंट का मतलब है जो लेखा जोखा रखते हैं कि किसके खेत में कौन सी फसल बोई गई है, कितनी गवर्नमेंट को देंगी। अब भी तो होता है ये, नॉर्मली लिखा जाता है ना। पटवारी का काम क्या होता है, वो देखता है कि कौन से खेत में क्या फसल है, सारी डिटेल लिख के ले जाता है। बाई चांस अगर मान लो बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, तो उसकी जो पेमेंट करती है ना गवर्नमेंट, मुआवजा देती है ना। तो इसी तरह से उस समय भी क्या होता था, जो अकाउंटेंट होता था या पटवारी कह सकते हो उसे, जो पटवारी होता था वो पूरा लेखा जोखा रखता था कि फसल कौन सी उगी है और कितना टैक्स लेना है, कितना हमने पाया, कितना रह रहा है, किससे लेना है, वो सारी डिटेल किसके पास मिलती थी, आपके पटवारी के पास। आगे बताया है डिक्लाइन ऑफ सल्तनत, यानी ये सल्तनत काल जो चल रहा था, खिलजी, तुगलक, ये सारे वंश जो शासन कर रहे थे, इसकी समाप्ति कैसे हुई। देखो, द सल्तनत्स वर नॉट वेरी सक्सेसफुल, सल्तनत जो है ज़्यादा सक्सेसफुल यानी कामयाब नहीं रही। जैसे हमने देखा कि पहले गुलाम वंश आया, फिर वही सैयद, लोदी, तुगलक, मतलब चेंज होते रहे। ऐसा कोई नहीं था जो लंबे समय तक कंटिन्यू भारत पर क्या कर सके, शासन कर सके, ऐसा कोई नहीं था। तो ये ज़्यादा कामयाब नहीं रही। मोस्ट ऑफ द रूलर वर वेरी सॉफ्ट एंड वीक, ज़्यादातर जो शासक थे बहुत ही नरम दिल के और बहुत ही कमज़ोर थे। मतलब कुछ एक सल्तनत काल के कुछ एक राजा ही ऐसे रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा शासन चलाया, बाकी ऐसे थे जो कमज़ोर थे, दूसरा उसको हरा करके वो कब्जा कर लेता, फिर उसका सेनापति हरा के वो कब्जा कर रहा था। तो मतलब कंटिन्यू ऐसा ही चल रहा था इसमें। विच लैड टू द डाउनफॉल ऑफ द एम्पायर, जिसके कारण ये सल्तनत काल है इसका क्या हो गया, इस साम्राज्य का पतन हो गया। द रीज़न वर मैनी सच एज, कारण बहुत से थे जो इस प्रकार हैं। द इम्पोजिशन ऑफ जजिया, ए टैक्स फ्रॉम नॉन मुस्लिम, सबसे बड़ा कारण था कि जजिया कर लेना। जजिया कर था, जैसे मान लो जो मुस्लिम नहीं थे, ये बाहर से आने वाले आक्रमणकारी थे, सारे मुसलमान थे। और ये वर्ड तुम्हें जो अजीब लग रहे होंगे ना, परगना, ये सब मुस्लिम जो कम्युनिटी होती है उनके लिए बड़े आसान है। कभी देखना कोई जो मुस्लिम होते हैं या मेव होते हैं, आप देखे होंगे नॉर्मली हमारे जैसे वर्ड यूज़ नहीं करते, वो बातचीत करते हैं तब वो उर्दू और फारसी के वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं, और हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हमें ये वर्ड थोड़े अजीब लगते हैं। तो इस कारण से इसमें बताया है कि जो जजिया कर लगाया गया था, यानी धर्म के ऊपर टैक्स, यानी जो मुसलमान होते थे वो तो फ्री में दर्शन करो अपने भगवान के, और जो हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं या सिख हैं उनको अपने भगवान के दर्शन करने हैं तो उसके बदले क्या दो, पहले टैक्स दो। अब आप मंदिर जाते हो तो आपसे कोई रुपए थोड़ी लेता है, नहीं लेता ना। मंदिर जाओगे तो भाई दर्शन करोगे और आ जाओगे। लेकिन इन रूलर्स ने ये कर रखा था, अगर हिंदू को मान लीजिए हरिद्वार जाना है, वाराणसी जाना है, कहीं दर्शन करने हैं अपने भगवान के, तो पहले क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, जिसे जजिया करके नाम से जाना जाता था पहले। बाद में फिर अकबर ने इसे हटाया था। तो सबसे पहला कारण यही था कि जजिया कर जो लगा रखा था जो गैर मुस्लिम जो कम्युनिटी थी भारत के अंदर, उनके ऊपर कन्वर्जन ऑफ पीपल टू इस्लाम। दूसरा ये दबाव डालते थे कि मुस्लिम बनो, जैसे हिंदू है, सिख है, वो अपने धर्म को मानते थे तो उन पर प्रेशर डाला जाता था कि मुसलमान बनाया जाता था उनको ज़बरदस्ती। डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, ये सबसे बड़ा कारण ये भी था कि जो भी बाहर का आक्रमणकारी आया उसने मंदिरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। जैसे कहते हैं ना, मोहम्मद गोरी सोमनाथ का मंदिर लूट के ले गया, और ये यहाँ कुरुक्षेत्र के पास या पानीपत के पास मूर्ति थी वो तुड़वा दी थी। मतलब ये क्या करते थे, जो बाहर से आने वाले आक्रमणकारी होते थे ये क्या करते थे, जो मंदिर होते थे उनको लूटपाट करके तुड़वा देते थे, मूर्तियों को तोड़ देते थे। तो ये कारण था कि यहाँ की जो जनता थी इनको ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। और एक कारण और बताया इसमें, एंड अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप मेड द रूलर अनपॉपुलर, और इसी कारण से, जो ये धार्मिक कारण थे, इसी कारण से जो शासक होता था वो लोगों के द्वारा पसंद नहीं किया जाता था। मैनी रूलर्स वर वीक विच मेड द नोबल्स एज्यूम पावर्स, बहुत से शासक ऐसे थे जिनमें अपनी खुद की कोई पावर ही नहीं थी उनके हाथ में। जो उनके दरबारी होते थे, कोई भी सेनापति या जो भी बुद्धिमान ज़्यादा होता था, वो अपनी बुद्धिमत्ता का यूज़ करके उसको शासन से हटा करके खुद राजा बन के बैठ जाता था। तो राजा कमज़ोर होते थे। द सेक्शन वार आफ्टर द किंग डाइड वीकेंड द किंगडम, एक ये था कि जैसे राजा की मृत्यु हो गई तो उसके बाद कोई ढंग का संभालने वाला नहीं होता, उसके मरने के बाद सारे जो मेन दरबारी होते हैं वो आपस में ही झगड़ा करने लगते कि मैं ये राज्य लूँगा, मैं ये करूँगा, मैं यहाँ का राजा बनूँगा, जिसके कारण भी वो साम्राज्य क्या पड़ जाता, कमज़ोर पड़ जाता। नॉर्मली एक परिवार से ही लगा लीजिए, परिवार में अगर मुखिया मजबूत है, ज्वाइंट फैमिली है, ठीक है, और मुखिया का दबदबा है या मुखिया मजबूत है जिससे डरते हैं लोग, तो जल्दी से परिवार अलग नहीं होते ना। और मुखिया ही कमज़ोर पड़ जाता है तो जिसके मन में जो आएगा परिवार का सदस्य वही करेगा। तो यही इसमें हो रहा था। द इन्वेंशन ऑफ फॉरेन रूलर्स गेव द फाइनल ब्लो टू द एम्पायर, और बाहर से आने वाले जो विदेशी
शासक थे उन्होंने भी इस साम्राज्य को ख़त्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैनी रिवॉल्ट्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम। बहुत सी क्रांतियाँ हुई जो इनके अंडर में रूलर थे, उन्होंने कहा कि हम तो अपना अलग राज्य बनाएंगे। राजा कमज़ोर पड़ा, उन्होंने अपने अलग छोटे छोटे देश बना करके बैठ गए राजा लोग। सच एज विजयनगर एंड बहमनी, ऐसा ही उदाहरण है। विजयनगर और बहमनी जो स्टेट हैं वो ऐसे ही हैं जो कभी इनके अंडर में होते थे, फिर बाद में क्या हो गए, अलग अपना अलग साम्राज्य इन्होंने बना लिया। तो ये आपका दिल्ली सल्तनत का लेसन था जो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसको अच्छे से घर से रीड करना है, यही वर्क है। और साथ में लर्निंग का आपको बता ही दिया है, लेसन 2 के शॉर्ट क्वेश्चन और लर्न करने हैं। थैंक यू।